चुनावी मौसम में हर तस्वीर के सियासी मायने होते हैं। मौका था चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती का, जहां किसान घाट पर हाल ही में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने वाले आरएलडी नेता जयंत चौधरी और किसान नेता राकेश टिकैत साथ में हवन करते नजर आए। जब टिकैत ने सियासी सवाल किया तो उन्होंने इसे महज एक संयोग बताया। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चुनाव तो बहुत दूर है। लेकिन गाहे बगाए नेताओं के साथ आप हो ही लेते हैं। नहीं भाई, अगर एक बात बताओ, अगर अमन कुंड पे कोई बैठा है मिलेगा, बताओ कैसे हटाए थे उसको? अमन में आवती तो सभी दे रहे। तो ये संयोग है, हमें तो पता भी है कि वे भी आ रहे क्या। इसे संयोग कहें या सियासी प्रयोग, लेकिन यूपी चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस तस्वीर के कई मायने हैं। टिकैत जी की कोई राजनीतिक उस तरह से भूमिका या कोई विचार उस तरह से नहीं है, कई बार उस बात को कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि आप सब जानते हो कि जब सरकार तभी झुकी जब उन्हें वोट का डर सता रहा था, तो वोट से ही जो है जनता में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं सत्ता में, वो संभव हो पाएगा। इसलिए जनता से मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक अपनी ताकत को समझे और उसे मजबूत करें। पश्चिमी यूपी का ही वो गढ़ था जिसने किसान आंदोलन को नई ऊंचाइयां दी। मोदी सरकार को चुनाव से पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। टिकैत भले ही खुद को सियासत से दूर रखने की बात कर रहे हों, लेकिन इशारों में वो पश्चिमी यूपी के किसानों को सियासी संदेश भी दे गए। देश में एक ही चीज पर तो काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी, इसी पे ही काम चल रहा। सब इसी पे ही लग रहे, सारी सरकार इसी पे ही लग रही। अगर सरकार इतना ध्यान विकास पर दे लेती तो ये दिक्कत ही नहीं होती। गन्ने की समस्या उत्तर प्रदेश में लोग रेप और दिल्ली में के भुगतान हो गया। मैं दिल्ली वाले कौन पूछ रहे भुगतान को? इलेक्शन यूपी पंजाब में बोर्ड लग रहे दिल्ली में। आज किसान दिवस के मौके पर ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी की ज्वाइंट रैली हुई, जिसमें अखिलेश शामिल नहीं हुए। पत्नी डिंपल और बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अखिलेश यादव ने एहतियात के लिए रैली में न शामिल होने का फैसला किया। हालांकि अखिलेश की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। आरएलडी जाट वोट बैंक को एक सूत्र में बांधकर अपने पक्ष में करना चाहती है। किसानों की नाराजगी भुनाने की भी पूरी कोशिश है। अगर ये फॉर्मूला सफल हुआ तो विपक्षियों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पश्चिमी यूपी में अपने किले को बचाने के लिए बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेने का कार्ड खेला, तो वहीं किसान आंदोलन के बाद यहाँ के जाटों को साधने के लिए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय की नींव रखी। आज भी पीएम मोदी ने काशी से किसानों की जमकर तारीफ की और चौधरी चरण सिंह को याद किया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। पश्चिमी यूपी की सियासत में जातीय समीकरण के अलावा किसानों का मुद्दा राजनीति की दिशा तय करता रहा है। जातीय समीकरण तो हर पार्टी अपने हिसाब से यहाँ बिठा ही रही है, लेकिन किसान आंदोलन के बाद किसानों के वोट बैंक को मिली मजबूती पर हर पार्टी की भी नजर है। एक हवन कुंड यहाँ था और एक चुनावी हवन भी अभी होना है। अब इस हवन कुंड से क्या चुनावी हवन में कोई आहुति पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये आने वाले वक्त में शायद ज्यादा बेहतर साफ होगा। कैमरामैन पवन के साथ कुमार खुड़ा, दिल्ली आज तक। और अब बात करते हैं सर्दी की। देश के ज्यादातर हिस्से कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तो पारा शून्य से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से ऐसी ही सिहरन वाली तस्वीर आई है, जहां जबरदस्त ठंड के चलते एक झरना पहाड़ों पर ही जम गया। तो देखिए किस तरह से ये झरना जम गया है। उत्तराखंड में पहाड़ पर जमकर ठंड इस वक्त पड़ रही है और ये झरना पहाड़ पर ही जम गया।